और बड़ी जानकारी दे दें आपको, चंडीगढ़ में आज कांग्रेस का घोषणा पत्र समिति की बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी दे दें, कांग्रेस नेता गीता भुक्कल की अगुवाई में ये बैठक होगी। पत्र में शामिल किए जाने वाली मांगों को लेकर बैठक होगी। घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति बनेगी। तो आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, कांग्रेस नेता गीता भुक्कल की अगुवाई में बैठक होगी। तो चंडीगढ़ में आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक। कांग्रेस नेता गीता भुक्कल की अगुवाई में ये बैठक होगी। पत्र में शामिल किए जाने वाली मांगों को लेकर बैठक होगी। तो चंडीगढ़ में आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। ललित, आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, इसमें ज्यादा जानकारी ये है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति जो बनाई है उसकी चेयरमैन है गीता भुक्कल, और आज उनके नेतृत्व में जो है ये 9 सदस्यीय पैनल की बैठक होने वाली है। 3 नगर निगम और कई नगर पालिका नगर परिषदों में चुनाव होना है, उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। इससे पहले हमने कल देखा था कि दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया था कि पार्टी जो है नगर निगम में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, और अगर नगर पालिका नगर परिषद में उम्मीदवार डिमांड करते हैं या नेता कहते हैं तो उसके ऊपर जो है बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज घोषणा पत्र पर चर्चा होनी है। क्या तीनों नगर निगमों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र आएगा या एक नगर निगम संपूर्ण सभी नगर निगमों के लिए एक ही घोषणा पत्र आएगा, ये भी इस पूरी चर्चा का विषय है। इसके अलावा घोषणा पत्र में किन किन विषयों को रखा जाएगा, कौन कौन से विषय होंगे, इन सभी को लेकर चर्चा होगी। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में जो है ये बैठक होनी है, और उस बैठक के बाद जो है ये पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ चीजें डेवलप होनी है। जी ललित, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने बिल्कुल पॉइंट मार्जिन पर जीत हासिल की है, उसके बाद ये निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बेसिकली नगर निगम के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, इन्हें रूट इलेक्शन कहा जाता है। जनता की जड़ों से जुड़ने वाले चुनाव होते हैं। अब जनता कितना स्वीकार कर रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस की साख में अभी भी कितनी मजबूती बाकी है, ये इसी चुनाव से पता लग जाएगा। देखिए, एक ये है कि जिस स्तर पर ये चुनाव हो रहा है, बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पर सरकार का एक तरीके से परफॉर्मेंस टेस्ट होने जा रहा है कि आखिरकार सरकार की गतिविधि क्या है। और अगर देखा जाए तो तकरीबन कई सांसद और कई विधायकों का जजमेंट होना है, उनके कामकाज को लेकर जनता में कितनी नाराज कि जिस तरीके से रूट का ये इलेक्शन होता है, बिल्कुल ये एक रूट का इलेक्शन होता है, और अपने आप में जनता कितनी सेटिस्फाई है सरकार के कामकाज से, अपने विधायक के कामकाज से वो भी हो रहा है। चलिए, साथ ही कमान संभालते हैं, बड़े स्तर के नेता कम ही नगर निगम चुनाव में जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो हमने देखा है कि कई बार बड़े बड़े यानी कि राज्य स्तर के जो शीर्ष नेता हैं वो सभी लोग चुनाव प्रचार करते हैं। तो अब कुल मिलाकर के किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी और किन किन विषयों को शामिल करती है कांग्रेस पार्टी, क्या कुछ नए वादे करती है। पंचकुला, सोनीपत और अम्बाला 3 जगह ऐसी है जहां पर ये चुनाव होना है, नगर निगम है। इसके अलावा फतेहाबाद में भी नगर पालिका परिषद है, इसके अलावा नगर पालिका है और कहीं नगर परिषद है। तो इस तरीके के चुनाव है, कई जगहों पर चुनाव है। तो अब उसमें
क्या मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है, ये एक देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।